व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं और यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, सूर्य के आराध्य हैं। तो सूर्य के आराध्य कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण, नानक या शिव? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण। सूर्य के आराध्य हैं श्री कृष्ण। दूसरा है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूरदास, ऋतुराज या धर्मवीर भारती? तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद तीसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर रस, छंद, अलंकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कारक है उन्हें कहा जाता है अलंकार। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। तो यहाँ ऑप्शन है कामायनी, पद्मावत, रामचरितमानस और साकेत। तो इन चारों में से सबसे अधिक लोकप्रिय है रामचरितमानस। तो यह उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा है, आग बबूला होना का अर्थ है। मुद्राएं, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना? तो इसका उत्तर है क्रोध करना। आग बबूला होना का अर्थ है क्रोध करना। इसके बाद छठा है, भोलानाथ का असल में नाम था तारकेश्वर, अमरनाथ, केदारनाथ या बद्रीनाथ? तो इसका उत्तर है तारकेश्वर। ठीक है, तारकेश्वर नाथ नाम था भोलानाथ का असली नाम। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला है, सूर्य की भक्ति भाव की है, साख्य भाव या दास भाव की? तो सूर्य की भक्ति है सख्य भाव की। ठीक है, साख्य या सख्य मतलब ये सखा भाव की भक्ति थी सूर्य की। दूसरा है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। इसके बाद तीसरा है, एक अंक वाली रचना कहलाती है। तो एक अंक वाली रचना कहलाती एकांकी। इसके बाद चौथा है, मनोहर का संधि विच्छेद है। तो मनोहर का संधि विच्छेद है मनः धन हर। ठीक है, मनः धन हर जहाँ विसर्ग संधि है। इसके बाद पांचवा है, समास के भेद है। तो समास के 6 भेद होते हैं। इसके बाद छठा है, मंजिल से कहीं ज्यादा होता है मंजिल तक का सफर। तो यहाँ आएगा रोमांचक। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे खंड अ और खंड ब दे रखे हैं। खंड अ में है सुर के पद, कामायनी, काव्य की आत्मा, नेताजी का चश्मा, दांत खट्टे करना, उपन्यास का अंश। खंड ब में है रस, सूरदास, परास्त करना, जयशंकर प्रसाद, माता का आंचल और स्वयं प्रकाश। तो सबसे पहले यहाँ सुर के पद है। तो सुर के पद की जोड़ी बनेगी सूरदास से। तो पहले नंबर पे सूरदास जो सुर के पद है इसकी जोड़ी सूरदास से बनेगी। दूसरे नंबर पे कामायनी जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, तो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरा है काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा होता है रस, तीसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। चौथे नंबर पे नेताजी का चश्मा, ये स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखित कहानी है। तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। पांचवें नंबर पे दांत खट्टे करना जिसका अर्थ है परास्त करना। तो पांचवें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद छठे नंबर पे है उपन्यास का अंश। तो उपन्यास का अंश है माता का आंचल। तो छठे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से आपको जब आप कॉपी में आंसर लिखोगे तो जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी है वह लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, 16। इसके बाद दूसरा है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। तीसरे नंबर पे कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास है यहाँ पर।
इसके बाद जो पांचवा है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या होती 33। छठा है, विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में आता है? तो विपदा के समय वह अपनी माता के आंचल में आता है, माता के आंचल में आता है, माता के आंचल में आता। तो ये उत्तर आएगा यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर जो पांचवा है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। इसमें पहला, नाटक में एक अंक होता है, तो यह कथन असत्य है। दूसरा, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो यह कथन सत्य है। तीसरा है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। चौथा है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद पांचवें नंबर पे, परशुराम भगवान शिव के परम भक्त है, तो यह कथन सत्य है। और छठे नंबर पे है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमने वैकल्पिक सारे प्रश्न देख लिए हैं। अब हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को भी देख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक-एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखिए और इसके अथवा में जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए और इसके अथवा में है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। प्रश्न नंबर 9 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए और इसके अथवा में है अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए और इसके अथवा में रस के अंगों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न 11वां है, अलंकार किसे कहते हैं और इसके अथवा में दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। प्रश्न नंबर 12 है, निबंध किसे कहते हैं और इसके अथवा में आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए और इसके अथवा में है भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 14 है, सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है और इसके अथवा में है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है और इसके अथवा में है लखनवी अंदाज कहानी को आप और क्या नाम दे सकते हैं, लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए अथवा समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं और इसके अथवा में है गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने 2-2 नंबर के भी सारे प्रश्न देख लिए और वैकल्पिक भी सारे प्रश्न देख लिए हैं। और इस प्रकार हम हिंदी विषय की कक्षा 10वीं संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। यह पेपर का फुल सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही मिल जाएगा एग्जाम के पहले ही। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।